औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजिज़ हूँ तेरी हमद का इदराक नहीं है, तू मेरे बेरब से लफ्ज़ों को सर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपका मेज़बान दानिश अरशद प्रोग्राम नई सोच के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जैसा हमने कल आपसे इस हवाले से बात भी की थी कि इंशाअल्लाह जो हमारा इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला नई सोच के हवाले से था, जो रुका हुआ था, उसको हम दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आज एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जी, नौजवान आलम दीन माशाअल्लाह मोहम्मद जाहिद रशीद साहब। इंशाअल्लाह आज इनसे हम दीन इस्लाम के हवाले से और दीन इस्लाम की तालीम हासिल करने के हवाले से, क्योंकि मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, हम नई नस्ल को देखते हैं तो वो दीन इस्लाम को छोड़ के साइंस के पीछे भाग रही है, टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है। किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को इंजीनियर, लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने इस फील्ड में कदम क्यों रखा, इसमें इनका एक्सपीरियंस कैसा है और नई नौजवान जो नस्ल है उसको इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। इंशाल्लाह हम नई सोच के इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम भी आपके सामने लाते रहेंगे और नए नए लोगों को, नई सोच के हामिल लोगों को आपके सामने लाएंगे, ताकि वो अपने तासुरात, अपने नज़रियात, अपने फ़िकार आप तक पहुँचा सकें और आप में भी नई सोच का एक जज्बा बेदार कर सकें। अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा शख्सियात को आपके सामने लाएं, उनसे गुफ्तगू करें, तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। जाहिद भाई, शुक्रिया अदा करते हैं, माशाल्लाह आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज का ये जो दौर है, यहाँ पे हर बंदा कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, स्कोप की बात की जाती है ना, तो आपने मौलवी बनना ही क्यों पसंद किया? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो दानिश भाई, मैं आपका और आपके तवस्सुत से आपके सुनने वालों को सबको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और बड़ी अच्छी बात है कि आपने नौजवान नस्ल और अहले इलाका के लिए, जो आपके सुनने वाले हैं, उनके लिए आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है नई सोच। यानी जितनी भी सोचें हैं उनसे हटकर एक नई सोच। तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि इस नई सोच में आप वाकई लोगों को नई सोच देंगे कि जिससे वो कुछ सीख सकें, अपनी ज़िंदगी जो है, दुनियावी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें और उखरवी जो ज़िंदगी है उसको भी हम संवार सकें। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जो आपका सवाल है, उस सवाल की तरफ आते हैं कि मैंने यानी दरस निज़ामी की जो फ़ील्ड है, उलमा का जो तबका है, उसमें क्यों शमूलियत इख्तियार की। जी दानिश भाई, पहले तो ये देखा जाएगा कि ये मैंने चूज़ की है या किसी और ने चूज़ की है। ठीक है। तो इंसान का एक अलग अपना इरादा होता है, एक इंसान की सोच होती है, लेकिन इस सोच से बड़ी एक और कुदरत की जो ज़ात है वही फैसले फरमाती है कि किसने क्या करना है। हाँ, कि किसने क्या करना है, किसको मैंने किस लिए बनाया है। ठीक है। तो मेरे ख़्याल में इसमें मेरे चूज़ करने से ज़्यादा अल्लाह ताला का फ़ैसला था कि अल्लाह ताला ने मेरे मुक़द्दर में लिखा था और मुझे अल्लाह ताला ने दरस निज़ामी में यानी दाखिला दिलवा कर मुझे मुकम्मल कोर्स करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम के बाद आप किस तरफ गए, कौन से आप कोर्सेज़ किए और आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी दानिश भाई, तालीम के अलावा भी मैंने कुछ कोर्सेज़ किए हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ कोर्सेज़ किए हैं जिनमें उन कोर्सेज़ में यह है कि हमारे जो मदारस में चलती है अरबिक लैंग्वेज, तो अरबिक लैंग्वेज सीखने के लिए बैतुस्सलाम एक इदारा है माशाअल्लाह। यानी अभी इंटरनेशनल सतह पर वो जा रहा है, तो नेशनल सतह पर तो वो है ही है। तो उसमें मैंने कोई 3 हफ्तों पर मुश्तमिल अरबिक शॉर्ट कोर्स किया था और वो अपनी छुट्टियों में किया था, दौरान स्टडी नहीं तक किया, छुट्टियों में कुर्बान करके मैंने वो कोर्स किया था। उसके अलावा मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से 6 महीनों पर कोर्स किया है माशाअल्लाह। और इसके अलावा यंग उलमा लीडरशिप एक इंतहाई मेरी ज़िंदगी का जो सबसे यानी एक मुनफरिद हिस्सा है, एक बहुत ही मुमताज़ हिस्सा है, वो यंग उलमा लीडरशिप कोर्स पर मुश्तमिल था। ये नाम से भी पता चल रहा होता है यंग उलमा, तो जो बिल्कुल जदीद फुज़ला होते हैं, मतलब नए ग्रेजुएट्स जो करके आते हैं। तो एक इदारा है सोसाइटी फॉर एजुकेशन रिसर्च, ये लाहौर में इनका इदारा है, शेख जहांगीर महमूद साहब। तो उनके इंतज़ामिया ने ये कोर्स शुरू करवाया था माशाअल्लाह। करीबन 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, ये अभी 8वां साल इस साल होने जा रहा है। तो 2 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। एक हफ़्ता इस्लामाबाद में क़याम होता है, स्टे होती है, और दूसरा हफ़्ता बुरबन मरी यानी यूथ हॉस्टल में हमारा क़याम होता है। तो वो मेरे ज़िंदगी का एक मुनफरिद हिस्सा था जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। अगर मैं ऐसा कहूँ कि यंग उलमा लीडरशिप यानी 2 हफ्तों पर मुश्तमिल कोर्स को लेकर और मेरी गुज़श्ता पूरी ज़िंदगी को लेकर, वो यंग उलमा लीडरशिप कोर्स उस पर भारी था माशाल्लाह।
क्योंकि उसकी जो मैनेजमेंट थी, उसमें जो स्पीकर्स आए हुए थे, उसमें जो पार्टिसिपेंट शरीक हुए थे, तो वो गैर मामूली शख्सियात थी माशाल्लाह। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अनलर्न करके रीलर्न किया है। ज़बरदस्त। और जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रवैया इंसान ने सीखा होता है उसको ख़त्म करना बड़ा ही मुश्किल है, बजाय कि नई चीज़ सीखने के। जी ऐसे ही। तो पहले वो हमें अनलर्न कराया गया, फिर हमें रीलर्न कराया गया। माशाअल्लाह। ज़ाहिद भाई ये बताइएगा कि क्या आप शुरू से ही दर्स निज़ामी की तरफ का आपका प्लान था कि आप उस तरफ जाएंगे, या आप पहले स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े और फिर अचानक से ख्याल आया और फिर उसके बाद आपने इसे शुरू किया? शुरू में ऐसा था कि हमारा जो घरेलू माहौल था माशाल्लाह वो काफ़ी घरानों से काफ़ी यानी बेहतर था और अलग था माशाल्लाह। हमारे दादाजी आलिम दीन थे, मौलाना अली मोहम्मद साहब, तो उनका काफ़ी यानी लोगों में अच्छा एक नाम था, एक पहचान थी, बहुत इल्मी शख्सियत थी। और अहले इलाका के अलावा जो हमारे आसपास के इलाके हैं वहाँ के लोग भी इनके इल्मी मकाम की वजह से इनको जानते थे माशाल्लाह, और इनकी इज़्ज़त भी करते थे। इनसे सीखने के लिए वो बाकायदा दूर दराज से सफ़र भी करते थे। तो उस इल्मी घराने में मेरी पैदाइश हुई। तो अल्लाह ताला ने भी मेरे मुक़द्दर में लिखा था कि मैं दर्स निज़ामी पढ़ सकूं और इल्म हासिल कर सकूं। पहले तो मैं नॉर्मल जिस तरह बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, तो उसी तरह ही पढ़ता रहूं। ठीक है। अलबत्ता यह है कि दर्स निज़ामी की जो तालीम थी, इब्तिदाई कुतुब थी, वो हमारे दादाजी से मैं पढ़ता रहूं घर में माशाल्लाह। और साथ में हिफ़्ज़ नाज़रा ये भी शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस तरफ उस वक़्त मेरा ज़हन नहीं था कि मैं भी एक आलिम दीन ही बनूँगा। ठीक है। बस वक्त गुज़रता गया और मैट्रिक हुई, मैट्रिक के बाद इंटर में था, तो इंटर के बाद मैं फिर दर्स निज़ामी की तरफ गया हूँ और फिर दर्स निज़ामी की तालीम शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल तालीम मुकम्मल की है। इस सफ़र के बारे में बताइएगा, जो दर्स निज़ामी का आपका सफ़र रहा है कैसा रहा है, किन अदारों से आपने जो दर्स निज़ामी वो मुकम्मल किया है? दर्स निज़ामी जिस तरह बाकी कोर्सेज़ होते हैं, एक डिग्रीज़ होती है, इस तरह एक ही डिग्री समझ लें 8 साल पर मुश्तमिल होती है। ये 8 साल डिग्री दर्स निज़ामी जो है, इसकी इब्तिदा मैंने अपने घर से जो की थी काफ़ी अर्सा पहले बचपन में, लेकिन जो इसका बिल्कुल स्टार्ट लिया था वो मैंने सराय अलमगीर शहर है पंजाब का एक छोटा सा, झेलम में, ये झेलम के करीब ये ज़िला गुजरात में आता है। 6 साल मैंने दर्स निज़ामी के सराय अलमगीर में पढ़े। उसके बाद और इन्हीं 6 सालों में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मैं मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से का मैं ट्रैवल भी कर चुका था, माशाल्लाह, एक्सपीरियंस भी कर चुका था। हमारे असातिज़ा की बदौलत, हमारे जो दोस्त थे और इनकी बदौलत मैं काफ़ी सफ़र कर चुका था, काफ़ी चीज़ें मैंने सीख ली थी। अच्छा दानिश भाई, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो लर्निंग होती है वो ज़रूरी नहीं कि एक इदारे में हो, किसी स्कूल कॉलेज मदरसे या किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में हो, महदूद नहीं होती है। लर्निंग बंदा ज़माने से भी सीखता है, ऐसे ही वक़्त से भी सीखता है, लोगों से भी सीखता है और वक़्त ख़ुद भी सिखा देता है। ही है। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उसमें। तो मेरी ख्वाहिश शुरू से थी कि मैं कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है कि वहाँ जाके बड़े बड़े इदारों में पढ़ सकूँ, जिस तरह हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि बड़े इदारों में जा सके, वहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात हो और मुख्तलिफ़ असातिज़ा मिले, मुख्तलिफ़ असबाक बंदा पढ़े। तो मेरी भी ये ख्वाहिश थी। तो अब वो ख्वाहिश पूरी हुई 6 साल बाद जाके। ठीक है। तो 6 साल बाद मैं जाके गया कराची, और वो भी मैं अपने ही फ़ैसले पे गया था, घर वाले इस पे राज़ी नहीं थे। ठीक है। तो अलबत्ता ये होता है कि बाद में वो राज़ी हो गए, जाते साथ ही वो राज़ी हो गए, उन्हें अच्छा लगा हमारा जामिया। तो जामिया बिनौरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कराची का एक बहुत बड़ा अकादमी इदारा है, माशाअल्लाह। जो इदारा यानी हमारी इस्तिलाह में इदारा है, वैसे वो यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है। 50+ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। और ये 50+ कंट्रीज़ जो है, इसमें यूरोप और अफ्रीका, एशिया, खलीजी ममालिक जितने भी हैं, तो सब कंट्रीज़ के पढ़ते हैं। हत्ता कि हमारी जो पिछला सेमेस्टर था, यानी लास्ट जो हमारी था लास्ट ईयर, उसमें हमारे साथ अमेरिका और सऊदी अरब, इसी तरह मलेशिया, थाईलैंड और फ़िलिपीन, तो इंडोनेशिया, काफ़ी जगहों के लड़के वहाँ पर पढ़ते थे बाकायदा। जब आप इस तरह के लोगों से मिलते हैं ना, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोगों से मुख्तलिफ, तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है। और जिस तरह आपने आगाज़ में कहा कि जितना घूमने फिरने से बंदा सीखता है, इस तरह आप माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे सीखते हैं।
तो उसके साथ साथ मेरे 2 साल बस देखते ही देखते पूरे हो गए। ठीक है। और अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई। और फिर वो जो ग्रेजुएशन की यानी आखिरी जो यानी एनुअल फेस्ट होता है, यानी प्रोग्राम जो होता है, तो एनुअल सेरेमनी थी, उसमें फिर मेरे घर वाले भी आए थे, मेरे दोस्त अहबाब भी आए थे। तो बड़ी खुशी का वो दिन था, बड़ी खुशी का वो लम्हा था, जिसमें बाद में फिर जब मैं मीरपुर चकसवारी आया था तो उस वक्त आप भी आए थे, बड़ी खुशी हुई थी। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये बस देखते ही देखते ये दर्स निज़ामी का जो दौरानिया था ये पूरा हो गया 8 साल। दर्स निज़ामी की भी आपने बात की। हम अक्सर देखते हैं ना मौजूदा दौर में, अगर आज कंप्यूटर की हम बात करते हैं, पाकिस्तान पे अक्सर इसके जो यूट्यूबर्स हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं जी हमारा सिलेबस आज भी वही पुराना चला आ रहा है। दर्स निज़ामी के हवाले से भी मैंने सुना है कि इसका जो निसाब है वो काफ़ी अरसे से मुरतब है और वही आ रहा है। और दूसरा जो मदरसों का निज़ाम तालीम है, मतलब टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ों से यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह से अटैचमेंट नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या एक बंदा जो टेक्नोलॉजी से दूर हो या इस तरह की चीज़ों से दूर हो, वो अपना पैगाम सही तरह से अवाम तक पहुँचा पाएगा? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि दर्स निज़ामी का जो सिलेबस है, जो निसाब है, क्या उसमें तब्दीली आ रही है या बस वही पुराना निसाब है? तो दानिश भाई, तब्दीली ज़रूरी है, इससे मैं इत्तिफ़ाक करता हूँ कि हर चीज़ में तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए। अपने आज को गुज़श्ता कल से बेहतर करना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन तब्दीली आ रही है, सिर्फ ये है कि जिस तरह बाकी इदारों में आती है, स्कूल कॉलेजेस वग़ैरह में, तो उसमें तब्दीली की जो शरह है वो कुछ ज़्यादा है। और इसी तरह जो हमारे दीनी इदारे हैं, मदारिस हैं, तो उसमें भी तब्दीली आ रही है, लेकिन उस नौयत की नहीं है जितनी कि बाकी इदारों में होती है। होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसमें तब्दीली मज़ीद आएगी। अभी हमारा हाल ही में एक मदारिस के एक इदारा था, यानी JTR, जिसे जामिअतुर रशीद यानी इदारा है कराची में, इसका काफ़ी इस्लामिक स्कॉलर बड़े ही यानी फेमस हुए हैं और लोग उन्हें सुनते हैं बाकायदगी से। हायर एजुकेशन ने उस इदारे को बाकायदा वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है और अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के नाम से वो यानी पहली यूनिवर्सिटी मदारस की बनी है माशाल्लाह। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि मदारस के जो लोग हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी से दूर है, तो दानिश भाई इसकी कमी हमें भी महसूस होती है। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए कि आजकल के इस जो तेज़ी वाले दौर में, यानी दौर है ना, फुरफितन भी है और तेज़ी भी है, वक़्त में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, मसरूफियात बढ़ गई है, तो अगर कई चीज़ें शुरू करके ना उसे बंदा पूरा ना करे, तो मेरे ख़्याल में ये बेहतर है कि एक चीज़ बंदा शुरू करके उसको कंप्लीट करे। सही है। तो ये अगर ऐसा कहा जाए कि साइंस टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो ये गलत होगा। साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत से फ़वाइद है, जो बंदा उससे काफ़ी चीज़ें सीख सकता है। और आपके सवाल में कुछ मुझे ना थोड़ी सी शिद्दत महसूस हुई कि यानी दूर है, लेकिन अगर देखा जाए कि हमारे गुज़श्ता जो साइंसदान थे, मुसलमान जितने भी थे, वो आलिम भी हुआ करते थे माशाल्लाह, वो ख़तीब भी थे, वो इसी तरह बादशाह भी थे, सही, यानी वक्त के सालार भी थे और साथ में वो एक बड़े साइंसदान भी थे। ठीक है। काफ़ी चीज़ें उनने ईजाद की है, तो ये है, ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन अगर शुरू कर लिया जाए और उसको पूरा ना किया जाए तो उससे बेहतर है कि ना ही शुरू किया जाए। तो मेरा हम अगर स्किल की बात करें तो माशाल्लाह आज लोग ये कहते हैं कि अगर आप डिग्री कर लेते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद आपके पास स्किल नहीं है जी, तो आप फील्ड में उस तरह से काम नहीं कर पाते। इसी तरह अगर हम मदारिस की बात करें तो फेसबुक पे अक्सर आपने भी इस तरह की पोस्टें देखी होंगी जिसमें जो इमाम मसाजिद होते हैं उनके हवाले से बात की जाती है कि उनकी तनख्वाह कम है और जिसमें उनका गुज़र बसर मुश्किल होता है। तो अगर जो मदारिस हैं हमारे, वो वहाँ के जो तालिब इल्म हैं उनको इस तरह की स्किल्स सिखाना शुरू कर दें, सॉफ्ट स्किल्स सिखा दी जाएँ, हार्ड स्किल्स सिखा दी जाएँ, ताकि वो ख़ुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें, तो इस वाले से आप क्या कहते हैं? जी दानिश भाई, स्किल्स की आपने बात की है, मैं ख़ुद भी काफ़ी स्किल्स सीख चुका हूँ और काफ़ी स्किल्स पर काम भी हो रहा है। सीखने की कोशिश होती है रोज़ाना, नए स्किल्स सीखने की, नई चीज़ें सीखने की, और मेरे ख़्याल में आजकल के दौर में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है, चाहे वो जिस भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो एक शख्स, तो उसे स्किल्स की इंतहाई ज़रूरत पड़ती है। जी ऐसा ही है। तो आइमा मदारस जो आप कह रहे हैं और इसी तरह जो तलबा होते हैं मदारस के, वो स्किल्स उस लेवल की नहीं सीख रहे जितनी की ज़रूरत है। अलबत्ता कुछ मदारिस और इदारे ऐसे हैं कि जो अपने जो तलबा हैं उनके लिए उनने मुख्तलिफ़ स्किल्स शुरू करवाई हैं।
उस स्किल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह लें, वीडियो एडिटिंग कह लें, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग और सहाफ़त की स्किल्स हैं। तो ये शुरू की हुई है। अलबत्ता ये है कि इसको माशरे में अप्लाई करते करते ना कुछ वक्त लगेगा ज़रूर, तो वो वक्त थोड़ा देख लेते हैं। अल्लाह करे जी आपके हाथों इस तरह का हो जाए कुछ, अल्लाह करे बस कुछ नेक लोग उठें और इस चीज़ को ना मदारिस में भी इम्प्लीमेंट करें, और ताकि तुलबा किसी की मोहताज ना हो और ख़ुद ही माशरे में दीन के काम के साथ साथ अपना गुजर बसर भी आपने भी कंटेंट राइटिंग की भी बात की, नहीं इसी तरह कंटेंट राइटिंग और यूट्यूब बेसिक सी चीज़ें अगर ये हर एक तालिब इल्म को सिखा दी जाएँ, एक तो वो दीन इस्लाम का पैगाम भी लोगों तक पहुंचा सकेगा, और दूसरा ये रोज़गार का एक ज़रिया, एक अच्छा ज़रिया हो सकता है। माशाल्लाह बहुत से उलमाए कराम इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का। ज़ाहिद भाई ये बताइएगा कि मौजूदा इस पुरफितन दौर में सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो हर इंसान ख़ुद से आलम बनना बैठा है और नए नए मसाइल पैदा भी कर रहे हैं और उनके जवाब भी ख़ुद से ही लोग कर रहे हैं। तो इस तरह के जो शर पसंद अनासर हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं? दानिश भाई, ये जो आपने बात की है, अगर इस पे बात कीजिए तो काफ़ी लोग मेरे ख्याल में नाराज़ हो सकते हैं। ठीक है। आजकल के दौर में वक्त की तेज़ी की वजह से हर वो शख्स के जिसका कोई काम ना हो तो वो औरों के काम को शुरू कर देता है। या वो डॉक्टर बना बैठा होता है, या वो सियासतदान बन जाता है, या इसी तरह वो एक जो मज़लूम तबका है यानी उलमा का, बस वो ख़ुद से एक आलिम बनना शुरू हो जाता है, ख़ुद अपने आप को आलिम बना लेता है और बस माशरे में जो उसके मुंह में या उसके दिल पे आती है जो बात, तो वो कर बैठता है। ठीक है। तो ये इंतहाई गलत रवैया है। अगर हर बंदा अपना काम ना करे और औरों के काम करे तो उसका काम कौन करेगा? सही बात है। मेरे ख्याल में तो ऐसा होना चाहिए कि हर शख्स अपनी फ़ील्ड में माहिर हो, अपने ही काम करे। उलमा का काम उलमा ही के ज़िम्मे होना चाहिए और उन्हें ही रहने दें। ऐसा है कि अगर हर बंदा अपनी फ़ील्ड में माहिर होगा तो उससे यह है माशरे में, सोसाइटी में तब्दीली आएगी, मुस्बत तब्दीली आएगी, लोगों के काम बेहतर होने लग जाएंगे। भाई ये बताइएगा, अगर इस तरह का कोई मसला आ जाता है जो रूटीन से हट के हमारे सामने हो, हम उसकी तस्दीक कैसे करें या उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? हाँ, ये इंतहाई अहम सवाल है। इस बारे में मफ़हूम हदीस है कि अगर आपके पास कोई शख्स आता है, कोई बात करता है, तो आप उस पर फ़ौरन रिएक्शन ना दें। ठीक है। आप वक्फ़ा लें, सब्र करें, उसकी मुकम्मल तहकीक करें, तहकीक के बाद आप उस पर रिएक्शन दें। और फिर भी रिएक्शन देना इतना ज़रूरी नहीं है कि जितना आजकल के दौर में लोग करते हैं। ठीक है। आजकल जब हमें कोई बात कोई शख्स सुना रहा होता है, कोई बात करता है, तो हम उस पर फ़ौरन रिएक्शन दे देते हैं। हम समझते हैं कि बस अगर मैंने रिएक्शन ना दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके बारे में एक इंग्लिश में कुछ लाइन्स थी, उनका तर्जुमा ये था कि हम लोगों को सुनते हैं उनकी बातों का जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। तो वो वाली बात यहाँ पे भी आती है कि हम तैयार बैठेंगे, कोई बात करें, मौलवी साहब या कोई भी करे तो हम ऐसे ही फौरी उस पर रिएक्शन करें। बिल्कुल ऐसे। ये भी सोशल मीडिया की भी बात हो रही है और ये हमारे वक्त के ज़िया का भी सबब बन रहा है, और बेहयाई भी बुरी तरह से आप देखें, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, और बेहयाई को अब तो बेहयाई समझे ही नहीं जा रहा। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, या किन लोगों को इसके हवाले से कुछ कदम उठाने चाहिए, और आप क्या समझते हैं इस हवाले से? हाँ, ये इंतहाई अहम सवाल है। तो इसके बारे में यह है दानिश भाई, आजकल के जो दौर की आपने अक्कासी की है सोशल मीडिया के हवाले से, इस दौर में बड़ी ही मुश्किलात है। उन मुश्किलात में यह है कि बंदा अपने ईमान को कैसे बचा सके, क्योंकि वक्त में इतनी तेज़ी है कि बंदा अपने रब से मुलाकात ही नहीं कर पाता। जी ऐसे ही। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जिस खालिक ने हमें पैदा किया है, सबसे ज़्यादा वक्त तो उसको देना चाहिए। जी ऐसे ही। कि उसको हम कैसे राज़ी कर सके, 2 लम्हे उससे कैसी बात कर सके, किस तरह उनसे बात की जाए और उसके करीब हुआ जाए। और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा अहम वक्त तो वालिदैन का है। जी ऐसे ही। कि बंदा अपने वालिदैन जो है, माँ बाप को वक्त दे, उनके साथ बैठे, अपने बुज़ुर्गों से सीखें, और उसके बाद तो अपने बाल बच्चों का वक़्त आता है। लेकिन वो जो सब का जो कीमती वक़्त है, अपने खालिक से लेकर अपने घर वालों तक का जो वक़्त है, कीमती वक़्त। और हाँ, एक और चीज़ भी है, और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तो यह है कि बंदा अपनी ज़ात से मुलाकात करे। ठीक है। अपने आप को पहचाने कि मैं क्या हूँ और क्या करने आया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे किस लिए बनाया है, मेरा मकसद हयात क्या है। जी सही है। तो इन सब के औकात को हमने सर्फ करना होता है कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। ठीक है। और सर्फ भी ऐसा करना होता है कि वो सर्फ जो हमारा होता है वो बिल्कुल मनफी चीज़ों में सर्फ करते हैं। सही बात है। तो अगर इन सब चीज़ों को
इन सब के वक़ात में हम तकसीम करें, जितना भी वक़्त हम लगाते हैं तो उससे जो वक़्त बेशक बच जाता है तो मुस्बत चीज़ों में बंदा यूटिलाइज़ कर ले, कुछ चीज़ें सीख ले, लर्निंग हो जाए, माशरे के अमन व अमान के लिए, मुस्बत आगाही के लिए कोई बंदा पोस्ट शेयर कर ले, तो इसमें हर्ज की बात नहीं है। ज़ाहिद भाई ये बताइएगा कि हर इंसान के ऊपर कितना दीन इस्लाम सीखना कम अज़ कम फ़र्ज़ है? वैसे तो जितना ज़्यादा सीखा जाए उतना इंसान के लिए बेहतर है, लेकिन कम अज़ कम किन चीज़ों के बारे में इंसान के पास मालूमात होनी चाहिए? वो दीन इस्लाम नहीं है। अगर इस तरह कहा जाए कि दीन इस्लाम को भी समेट कर कहा जाए कि इल्म, तो इल्म में दीन इस्लाम का भी आ जाता है और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात है उसको भी देख लिए। तो इतना इल्म तो हर बंदे पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कि उसकी जो रोज़ाना के मामूलात हैं वो मुतासिर ना हो सके। इतना उसको इल्म हो कि जो मेरे दिन के मामूलात है उसमें अपने जो घर वाले हैं, जितने लोगों से उसकी मुलाकात होती है, जितने भी मामलात वो करता है, तो वो मामलात की सब का इल्म उसको होना चाहिए। ठीक है। इतना इल्म उसके पास ज़रूर हो कि उसके क्या मसाइल हैं, उसके क्या हुकूक है, मेरी क्या ज़िम्मेदारी है उस हवाले से। तो इतना इल्म हर एक शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर एक होना ज़रूरी है। तो ख़त्म नबूवत के हवाले से आप एक अदारे के साथ माशाल्लाह मुंसलिक हैं, उस हवाले से बताइएगा कि वो अदारा कौन सा है और वो कैसे काम करता है और आपकी उसमें क्या खिदमत है? शुब्बान ख़त्म नबूवत इदारा है, लाहौर से इसकी बुनियाद डली थी और पूरे पाकिस्तान और इसके अलावा अभी इंटरनेशनल सतह पर भी इनके सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। तो उस इदारे के साथ कोई 8-10 साल से मैं मुंसलिक हूँ माशाल्लाह। और इस इदारे की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इस इदारे ने हर शोबे को उसी शोबे के अफराद मुहैया किए हैं माशाल्लाह। अगर वकील है कोई तो उसको एक आलिम नहीं बल्कि एक वकील ही तैयार करके दिया है, और वो वकील जो है वही काम कर रहा है जो ख़त्म नबूवत का काम उसे करना चाहिए माशाल्लाह। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर में आलिम को नहीं बल्कि एक डॉक्टर को ही तैयार करके भेजा गया है। ज़बरदस्त। इसी तरह हर शोबे में उनने अलग से अपने अपने अफराद तैयार करके, क्योंकि हर इंसान का एक अपना मिजाज होता है। अगर आलम दीन जी बिल्कुल, हाँ, अगर एक प्रोफेसर जाके डॉक्टरों को पढ़ाए तो वो तो नहीं पढ़ा पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छी माशाल्लाह ये वक्त की ज़रूरत भी है, तो उन्होंने हर शोबे के लिए उसी शोबे के अफराद तैयार करके उनने वहाँ पर भेजे हैं और वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ख़त्म नबूवत के हवाले से जो फितना फसाद हो रहा था तो उसकी रोकथाम में काफ़ी कमी वाक़ हुई है। और लोग इस हवाले से काफ़ी जान चुके हैं कि ख़त्म नबूवत का जो इंतहाई नाजुक और अहमियत का जो यानी मसला था, एक अहमियत का हामिल मसला था, तो उससे लोग काफ़ी समझ चुके हैं और लोग अब उसमें ज़्यादा उलझ नहीं पाते। जो लोग कादियानियत से मरगूब होकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस्लाम से ख़ारिज होकर कादियानियत की तरफ जाते थे, अब उसमें काफ़ी कमी वाक़ हो रही है। तो उसमें 8-10 साल से मेरा भी उनसे तारुफ़ है और आना जाना भी है। हमारे यहाँ चकसवारी के इलाके में भी काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं और इनके काम करने की नौइयत यह है कि ताजिर हजरात में ताजिर ही काम करते हैं माशाल्लाह, और इसी तरह सोसाइटी प्रोफेसर हजरात में प्रोफेसर ही काम करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में इनके अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लोग हैं, वही काम करते हैं। और वो लोग आम लोग नहीं है बल्कि वो बाकायदा लम्स के और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के फारिग शुदा लोग हैं जो इसका एजुकेशन फील्ड में है माशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो आखिर पे हमारे जो नौजवान हमें बिलखुसूस देख रहे हैं, जो नई नस्ल देख रही है, इनको दीन इस्लाम के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगामात तो काफ़ी ज़्यादा है। एक इंतहाई अहम पैगाम जो हमारे उस्ताद जी ने हमें बताया था, शेख जहांगीर महमूद साहब ने, कि अगर आप ये देखें कि कोई भी काम कोई शख्स कर रहा है तो उसके पीछे 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि बंदा नोट करे कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, जी यानी मकसद, उस काम का मकसद क्या है, ये बंदे को पता होना चाहिए कि क्या ये किस मकसद का है जो मैं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि बंदा ये देखे कि इस काम से फ़ायदा क्या होना है, ठीक है, मुझे क्या फ़ायदा होना है, जिनके लिए मैं कर रहा हूँ उनको क्या फ़ायदा होना है माशाल्लाह। और पहली सतह में तो ये देखना होगा कि वो फ़ायदा उखरवी फ़ायदा, कि क्या फ़ायदा मुझे आखिरत के लिए मुझे क्या फ़ायदा इस काम से हो रहा है। तो अगर उखरवी फ़ायदा चले ना हो लेकिन दुनियावी सतह पर कोई फ़ायदा हो कि चलो बंदे से रोज़गार चले, कोई मुस्बत आगाही पहले कुछ भी हो उससे, अगर वो काम में कोई फ़ायदा ना हो तो मेरे ख़्याल में वो काम ना किया जाए। सही है। और नौजवान नस्ल के लिए एक और पैगाम है कि वो अपने वक़्त को कीमती बनाए। ठीक है। इनका जो वक़्त है
बजाय बाद में पछताने के अभी से इसको कीमती बना लें। कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहा करें, काफ़ी चीज़ें मिलती है। अगर कोई शख्स किसी शोबे में बैठा है और उसको मौका नहीं मिल पा रहा ठीक है कि वो बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे में जाके कुछ सीखें, तो वो आजकल मोबाइल से भी सीख सकता है। माशाल्लाह, बुज़ुर्गों के पास बैठकर उनसे भी सीख सकता है। तो कुछ ना कुछ सीखते रहा करें और अपने वक्त को कीमती बनाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। माशाल्लाह जी, मोहम्मद ज़ाहिद रशीद साहब आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे एक मोटिवेशनल सा हमारा ये प्रोग्राम हो, क्योंकि नए नौजवान को इंस्पायर किया जा रहा था, मोटिवेट किया जा रहा था कि आप दीन इस्लाम की तरफ आएँ, आप टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलें और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो सही मानों में करें। तो इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम भी आपके सामने हम पेश करते रहते हैं और बड़ी खुशी होती है जब हमारे इलाके के लोग, हमारे नौजवान बिलखसूस इस तरह की मुस्बत सरगर्मियों में आते हैं, अपने बारे में और अपने साथ साथ लोगों की बेहतरी, लोगों के बारे में सोचते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लिए हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।